महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम्। पूर्व प्रसंग में सुमंत्र जी लौटकर आए हैं अयोध्या। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के रनिवास में सबको भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी का संदेश सुनाते हैं। और महाराज दशरथ संदेश सुनकर बड़े व्याकुल हुए हैं।
गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा, भलेऊ भयऊ कोलाहल अवध अति सुन नृप राहुर सोर, विपुल बेहग बन परेऊ मेंसी मानो पुलिस कठोर। मानो अयोध्या पर वज्राघात हुआ हो, प्राण कंठगत भयऊ भुआलू। कौशल्या नृप देख मलिना, रविकुल रवि अथेऊ जिय जैना। माता कौशल्या ने देखा कि तो प्राण बचने की संभावना नहीं दिखती है। जैसे तैसे धैर्य दिया, थोड़ी कानों को सुख दो ऐसी बात सुनकर उठकर बैठे महाराज, और जैसे ही बैठे भारी विलाप करते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है मानो वो रात तो युग युगांतर से बढ़कर हो गई। बारंबार यही कहते हैं सुमंत्र से, कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही। बिलपत राव विकल बहुभांति, तरह तरह से विलाप करते हैं। और इसी बीच तापस अंध शाप सुधि आई। तपस्वी ब्राह्मण ने, विद्ध ब्राह्मण ने श्राप दिया था, उसकी सुधि आई, उसका स्मरण हुआ। पूर्व प्रसंग था, महाराज दशरथ जब युवावस्था थी, एक दिन रात्रि में सरजू के किनारे रात्रि के समय आखेट के लिए निकले। और रात्रि में क्यों, सावधान खूब हैं, बड़े सावधान हैं, और रथ पर नहीं है, पैदल है। चंद्रमा की चांदनी से वन थोड़ा प्रकाशित है। कोई सहायक भी साथ नहीं लिया है महाराज दशरथ ने, पर अत्यंत सावधान है। वृक्षों का, लताओं का सहारा लेकर चलते हैं। हिंसक पशु वैसे भी रात्रि में ही निकलते हैं, तो मानो इतने सावधान है कि थोड़े से पत्तों के भी खड़खड़ाने का शब्द आवे तो उनके चरण रुक जाते हैं, इतने सावधान है। अचानक क्या हुआ, जैसे जो पत्ते सूखकर नीचे गिर जाते हैं, उनकी आवाज अलग होती है। थोड़ी भी खड़खड़ाहट हो, थोड़ी भी वहां पर कोई भी चीज हरकत में आवे तो बिल्कुल मालूम पड़ जाता है। तो महाराज ने देखा, महाराज को ऐसा लगा कि सूखे पत्ते जो गिरे हुए हैं उस पर किसी के चलने की चरमराहट सुनाई पड़ती है। महाराज दशरथ ने धनुष पर बाण चढ़ा के खड़े हो गए, कान बिल्कुल सतर्क हो गए। उनको पहले ऐसा लगा कि कोई बड़ा सा वन का पशु सरजू की ओर जल पीने आ रहा है, क्योंकि जल लेने के लिए सरजू की ओर रात्रि में जंगल के अंदर से कोई मनुष्य इस समय क्यों जाएगा, ऐसी कोई संभावना की कल्पना ही नहीं थी। और तपस्वियों का आश्रम है, तो अगर तपस्वियों का आश्रम है तो उधर तो महाराज दशरथ आखेट के लिए जा भी नहीं सकते थे। मतलब वो एक ऐसा मार्ग था जहां ऐसी कोई पगडंडी भी नहीं थी जिसका मार्ग सरजू के तट तक आ जाए अयोध्या में। तो ये तो बड़ा भारी दुर्भाग्य ही था कि वन में इस रात में बिना मार्ग तक जल तक आने वाला कोई मनुष्य था आज। तो उस मनुष्य ने अपना तुम्बा जल में डुबाया। तुम्बा का अर्थ है जल का पात्र। अपना तुम्बा जल में डुबाया। जैसे ही डुबाया तो गुड़गुड़ की ध्वनि होने लगी, आवाज आने लगी। पानी में पात्र जाता है, जब तक भर न जाए तो गुड़गुड़ की ध्वनि होती है। महाराज दशरथ ने समझा कि कोई वन का हाथी है। गुड़गुड़ होती है, मानो जल अपने सूंड में भर के अपने मुख में डाल रहा है। अच्छा, गुड़गुड़ाहट से ये भी लगा कि ये हाथी अकेला है। होता क्या है, जब कोई हाथी ज्यादा वृद्ध हो जाता है तो उसके झुंड के लोग, उस साथी लोग उसको मारकर भगा देते हैं, और जब वो अकेला पड़ जाता है ना तो वो और ज्यादा भयंकर हो जाता है। वो इतना भयंकर हो जाता है, दूसरे मनुष्यों, दूसरे पशुओं पर आक्रमण करता है बेवजह। क्यों? वृद्ध है, साथियों ने अलग कर दिया, अकेला पड़ गया है, बीमार है,
चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो महाराज दशरथ को बिल्कुल निश्चित हुआ, हाथी है, अकेला है, जल को सूंड में भर के मुंह में डालता है, पर अकेला हाथी। महाराज चौंक गए, उनको लगा इसको मार देना चाहिए। क्यों? वन के पशुओं के लिए तो आतंक बन चुका होगा, नहीं तो ये अकेला नहीं होता, हाथी कभी अकेले नहीं होते। तो महाराज दशरथ ने शब्द बाण छोड़ा। शब्द बाण का अर्थ होता है जो शब्द गुड़गुड़ाहट का आ रहा था, उन शब्दों को लक्ष्य किया और बाण छोड़ दिया। देखो, मनुष्य कैसा भी हो, उससे भूल नहीं होगी ये कहा नहीं जा सकता। अगर जीवन में भूल नहीं होती तो कदाचित ही जीवन में विपत्ति आती। भूल का अर्थ होता है प्रमाद। प्रमाद ही विपत्ति के रूप में आता है, हमारे जीवन का प्रमाद। महाराज दशरथ से प्रमाद हो गया, नहीं तो उनको ये याद रहता कि युद्ध के बिना हाथी का वध करना शास्त्रों में निषेध है। युद्ध में ही केवल हाथी को मारा जा सकता है। महाराज दशरथ तो अपने आखेट के नियमों पर ध्यान लगाए थे। अकेला हाथी है, बूढ़ा हाथी है, साथियों ने संग छोड़ दिया है, कोई रोग होगा तो संक्रामक होगा, जल पिएगा तो सरजू का जल भी दूषित करेगा और अकारण सब पर हमला भी करता होगा, आतंक फैलाता होगा। ये सारी बातें उनके ध्यान में खूब आ रही थी। महाराज ने, अच्छा मान लो कोई पागल हाथी है तो उसको लिए भी यही नियम है कि उसको दूसरे हाथियों की मदद से बंधन में ले लो, फिर उसको खाने पीने को मत दो। दूसरा कोई हाथी स्वस्थ है तो दूसरे हाथियों की सहायता से उसको पकड़ लो। हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं, अकेला जल्दी चलते ही नहीं। अकेला हाथी तो आतंक उत्पन्न करता है। महाराज सोचते हैं उसका वध ही उचित है। महाराज ने बाण छोड़ा और उसका फल क्या हुआ? महाराज दशरथ का बाण है, अमोघ बाण है, निशाने पर न जाए तो हो नहीं सकता। उसका परिणाम यह हुआ कि अनर्थ हो गया। बात यह है कि महाराज दशरथ को ने जो बाण छोड़ा, जैसे ही बाण छोड़ा दूसरे क्षण मनुष्य का आर्तनाद सुनाई पड़ा। जिसको वो बाण लगा वो चीख उठा, हाय मुझ निरपराध को किसने मारा? मैंने तो किसी का कोई अपराध किया नहीं, मुझ पर ये आघात क्यों हुआ? जैसे ही शब्द सुना मनुष्य का, महाराज दशरथ चौंके, दौड़े, मुझसे ये कैसा अनर्थ हो गया जीवन में पहली बार। महाराज दशरथ दौड़ते हुए गए और जिसको बाण लगा था उसके चरणों में अपना धनुष बाण फेंक दिया और स्वयं चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिरकर कहते हैं, अज के पुत्र इस क्षत्रिय अधम दशरथ को आप क्षमा करें, मुझसे अनजाने में महापाप हो गया। सामने वाले मनुष्य ने कहा, राजन आप डरो मत, वो कोई महाप्राण तपस्वी थे। वो तो कहते हैं आप चिंता मत करो, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगी है, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वैश्य हूं, मेरा नाम श्रवण कुमार है। बोलिए श्री श्रवण कुमार की जय। मेरा नाम श्रवण कुमार है। आप बोले नहीं, मेरी बात सुन लें, क्योंकि आपका बाण मेरे हृदय में लगा है। मैं बहुत जल्दी बोलने में असमर्थ हो जाऊंगा। मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे माता पिता वृद्ध हैं, अंधे हैं। उनकी इच्छा तीर्थ यात्रा करने की थी। मैं उनको कामर पर बिठाकर, कंधे पर लेकर तीर्थों के लिए निकला था। मार्ग में उनको प्यास लगी तो उन दोनों को उतारकर कामर से मैं जल लेने आया था। वही मेरे देवता हैं, वही मेरे जीवन के आराध्य हैं। आप ये बाण मेरे हृदय से निकालकर उनको जल देने जाएं, पर जब वो जल पी लें तब उनसे मेरी दशा सुनाना, अन्यथा मेरे माता पिता जल नहीं पिएंगे। मैं वन में हूँ, वे वन में हैं, और कोई वन पशु उनको पीड़ा न दे दे,
इसलिए जल्दी से मेरे हृदय में बिंधा हुआ ये बाण निकालो और शीघ्र मेरे माता पिता जो वृद्ध हैं, अंधे हैं, उनको जल दे आओ। तो महाराज दशरथ आगे बढ़े। पगडंडी बनी हुई थी, एक साफ सुथरा स्थान था, वहां चांदनी बिछी थी और पहले तो महाराज दशरथ ने श्रवण के हृदय से बाण निकाला, रक्त की धारा चल पड़ी और जैसे ही धारा चल पड़ी श्रवण कुमार निष्प्राण हो गए। फिर महाराज ने जल से भरा हुआ तूंबा उठाया, जिधर श्रवण कुमार ने संकेत किया था उधर चले। स्वच्छ स्थान पे चांदनी बिछी थी, कामर रखी थी, 2 टोकरे थे, एक और श्रवण कुमार के पिता, दूसरी ओर श्रवण कुमार की माता उस टोकरे में बैठी थी। दोनों अत्यंत वृद्ध, अंधे। तो महाराज दशरथ पास तो गए, तो जो वृद्ध पुरुष था उसके हाथ में चुपचाप जल का पात्र पकड़ा दिया। पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम चुप क्यों हो, तुम बोलते क्यों नहीं? हाथ में जल का पात्र ले लिया। तो श्रवण कुमार के पिताजी कहते हैं, वृद्ध अंधा कहता है कि भाई तुम बोलते नहीं बेटा, हम दोनों तुमको बहुत कष्ट दे रहे, रात में भी वन में कहाँ जहाँ तहाँ तुमको जल के लिए भटकाते हैं, लगता है ये सोचकर तुम हमसे रुष्ट हो गए हो। बेटा हम वृद्ध हैं, अंधे हैं, असमर्थ हैं, तुम ही हमारे एक सहारे हो, इसलिए हम पर रोष मत करो, अब हम आगे तुमको ऐसा कष्ट नहीं देंगे। पर महाराज दशरथ बोलते तो क्या बोलते। वृद्ध अंधे ने फिर कहा, बेटा यदि तुम नहीं बोलोगे तो हम जल नहीं पिएंगे। अब महाराज विवश हो गए, उनका कंठ भर आया। उन्होंने कहा है, आपके भाग्यवान तपस्वी पुत्र यहाँ नहीं है, ये जल उनके आदेश से मैं अज का पुत्र अयोध्या का राजा दशरथ ले आया हूँ। आप जल पी लें तो मैं आपके पुत्र का समाचार दूं। उस वृद्ध ने कहा, राजन आप यहाँ कैसे आए रात्रि में, और हमारा विनयी पुत्र श्रवण कुमार कहाँ है, वो किस दशा में है, उसका समाचार पाए बिना मैं जल नहीं पी सकता। महाराज दशरथ को विवश होकर कहना पड़ा। श्रवण कुमार जल लेने गए थे, वे जब सरजू में अपना जल का पात्र डुबाने लगे तो ध्वनि आई। उस ध्वनि को सुनकर मैं तो वन में आखेट के लिए निकला था, मुझ अधम ने समझा कोई अकेला वन का हाथी जल पी रहा है, मैंने बाण छोड़ दिया। बाण लगते ही आपके पुत्र ने चित्कार किया, मैं दौड़कर पास गया तो उन महाभाग श्रवण कुमार ने मुझे आपको जल देने भेजा है। अब वे इस लोक में नहीं रहे। वृद्ध ने ये सुना कि हाय 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 पुत्र कह के मूर्छित हो गया। वृद्धा भी सुनते ही हाय हाय करके मूर्छित हो गई। वृद्ध के हाथ में जो जल का पात्र था छूट कर गिर पड़ा। कुछ क्षण बाद उस वृद्ध ने अपने को संभाला और महाराज दशरथ से कहा, राजन कृपा करके हमारे पुत्र के शव के पास हमें ले चलो। महाराज दशरथ दोनों को कामर से बाहर आ रहे थे, वो टोकरी से। महाराज दशरथ ने रोका, अपने कंधे पे वो कामर रखी श्रवण कुमार की तरह, और उनके माता पिता को टोकरे में लेके श्रवण कुमार के पास पहुंचे। वहां जाकर कामर से उतारा, पुत्र के शरीर को टटोल कर उस पर सिर पटक पटक के उसे भेंट भेंट कर दोनों अंधे माता पिता अत्यंत वृद्ध दोनों क्रंदन करने लगे। राजन हम दोनों श्रवण कुमार के बिना जीवित रहना नहीं चाहते, आप इसी समय सूखी लकड़ियां एकत्र करके चिता बना दें तो हम अपने पुत्र के साथ अग्नि में प्रवेश करें। वृद्ध ने रोते रोते महाराज दशरथ से कहा, महाराज दशरथ चाहते थे आप दोनों मेरी राजधानी अयोध्या में चलें और आपकी भली भांति वहां सेवा होगी, आप सुख से आनंद से रहें, पर वो दोनों किसी भी प्रकार अब जीवित रहना नहीं चाहते थे। फिर बात भी ठीक लगी महाराज दशरथ को कि अगर ये अयोध्या नहीं जाना चाहते तो श्रवण कुमार के मृत शरीर के पास इन दो वृद्ध अंधों को छोड़ दिया जाए
और मैं राजधानी अयोध्या चला जाऊं तो कोई भी वन का पशु आएगा तो इस शव को तो विकृत कर देगा ना, नष्ट विनष्ट कर देगा, चीर फाड़ कर देगा। और ये दोनों जो वृद्ध अंधे हैं इनको भी हानि पहुंचा सकता है। महाराज दशरथ ने वन से सूखी लकड़ियां एकत्र की, सरजू के किनारे चिता बना दी। श्रवण कुमार के शरीर को गोद में लेके दोनों वृद्ध महाराज की सहायता से चिता में बैठ गए। महाराज दशरथ ने अग्नि प्रकट की। रात्रि में अग्नि प्रकट करना भी पहले बहुत कठिन होता था, और अग्नि लगा दी। उस अग्नि में जो वृद्ध थे ना, उन्होंने श्राप दिया महाराज दशरथ को, राजन तुमने हम अंधों से सत्य कहा, यदि तुम कुछ झूठ बोलकर अपने को निरपराध बनते तो तत्काल तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो गया होता। तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, इसका अर्थ है तुमने सत्य भाषण किया है। तुमने हमारे एकमात्र आश्रय पुत्र को मार दिया, अतः जैसे हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में होगी। पर महाराज दशरथ को उस समय यह शाप भी वरदान लगा। क्यों? महाराज दशरथ के उस समय कोई पुत्र ही नहीं था, कोई संतान ही नहीं थी। शाप का अर्थ ही था कि उनके पुत्र होगा। इसलिए उस अंधे वृद्ध तपस्वी का शाप सुनकर महाराज दशरथ को कोई भय नहीं हुआ, उस समय कोई कलेश नहीं हुआ। चिता की अग्नि प्रज्वलित हो गई, उसमें जो मृत पुत्र का देह है उसके साथ अंधे जो दंपति हैं वो भी भस्म हो गए। महाराज दशरथ राजधानी लौटे। पर इस घटना की चर्चा उस समय लज्जा कह लो या खेद कह लो, उसके कारण उन्होंने किसी से की नहीं। पर एक बात है, इस घटना के बाद महाराज दशरथ ने आखेट करना बिल्कुल त्याग दिया। राजा होकर भी, अत्यंत आवश्यक होकर भी आखेट का धर्म महाराज दशरथ ने त्याग दिया। इधर क्या हुआ, सुमंत्र जी ने संदेश सुनाया। माता कौशल्या तरह तरह से जब देखती हैं कि रविकुल रवि अथयों जी हो जाना, ये तो सूर्य वंश का सूर्य अस्त होना चाहता है, तरह तरह से समझाया, धैर्य दिया। और श्रवण कुमार की ये कथा महाराज दशरथ ने अपने मरणांत काल में, आतुर काल में महारानी कौशल्या को, और जितने थे सबने सुना होगा, माता कौशल्या को सुनाया। और जैसे ही शाप का स्मरण हुआ महाराज दशरथ को, वो तुरंत अचानक बोल पड़े, पुत्र वियोग, मेरे राम, गुणैक धाम राम जैसा पुत्र मेरा वन में है और मैं अब तक जीवित हूँ, अब तक जीवित हूँ। महाराज का शरीर छटपटा कर गिरा, छटपटा कर गिरा। भयउ विकल बरनत इतिहासा, श्रवण कुमार की कथा सुनाते सुनाते महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। राम रहित धिग जीवन आशा, सो तनु राखी करब में कहा, जहि न प्रेम पन मोर निबाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। महाराज का शरीर छटपटा कर गिरा। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। नेत्र बंद हो गए, मानो हृदय ने गति बंद कर दी, मानो सूर्यवंश का दीपक ही बुझ गया। तीनों लोगों को आतंकित करने वाला रावण भी, जिससे आतंकित रहता था, देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र भी बड़ा सम्मान पूजन अपने सखा का, जिस सखा का करते थे, जो समस्त भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट और अयोध्या के परम उदार, परम धार्मिक, सत्य प्रतिज्ञ सम्राट महाराज दशरथ की अंतिम वाणी निकली, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयौ सुर धाम।
महाराज को गिरते देखकर महारानी कौशल्या और सुमित्रा मूर्छित हो गईं। पूरे अंतःपुर राज सदन में क्रंदन के अतिरिक्त और क्या रह गया? महाराज का शरीर अंत हो गया। ये बात माता कैकेयी ने सुनी तो अचानक उनको विश्वास नहीं हुआ। वो व्याकुल होकर उठी हैं। देखो, वो बड़ी भारी पतिव्रता थी। उनको पति का प्रेम प्राप्त था, पति को हृदय से प्यार करती थी, बड़ा स्नेह था। इसी संदेह ने उनको कठोर बना दिया था कि राजा महारानी कौशल्या के वश में है, राम को राज्य देना चाहते हैं। ये तो सब दैव योग की बातें। अपने को उपेक्षित समझकर ऐसी कठोरता दिखाई थी। अब तक महारानी कैकेयी ने राजा के रुदन क्रंदन को सच्चा नहीं माना था। वो यही समझ रही थी कि ये सब उनको प्रभावित करने के लिए या वरदान लौटा लेने का कूट प्रयास कर रहे हैं महाराज। जब पति की मृत्यु का समाचार मिला तो हृदय को बड़ा भारी धक्का हुआ। ये क्या हो गया? वैसे तो महारानी कैकेयी प्रभु श्री राम के वन गमन के समय से ही अयोध्या में बिल्कुल उपेक्षित हो गई थी, और फिर महाराज ने भी तो परित्यक्ता घोषित कर दिया था। ज्येष्ठा महारानी के सदन में महाराज चले गए थे। अब तो कोई सेविका भी राजभवन की महारानी कैकेयी के महल में नहीं जाती थी, अकेली मंत्रा थी। बार बार अब तो समाचार जैसे ही करुण क्रंदन सुना, महारानी कैकेयी पैदल दौड़ी अपनी महल से महारानी कौशल्या की महल की ओर। पर उनको किसी ने उस समय सहानुभूति से नहीं देखा। जैसे तैसे महर्षि वशिष्ठ आए, समाचार मिला। उन्होंने पहुंचते ही कैकेयी माता की ओर देखा। गुरुदेव कहते हैं, आप जानती हैं महाराज आपका त्याग कर चुके थे, महाराज के शरीर का स्पर्श आप नहीं कर सकती। अच्छा होगा कि आप अपने सदन में ही रहें। देखो, कहाँ तो महारानी कैकेयी, महाराज दशरथ की परम प्रिया माननी कैकेयी माता को भी पति की मृत्यु पर रुदन करने का आज अधिकार भी नहीं रहने दिया गुरुदेव ने। उनके नेत्रों के आंसू भी बिल्कुल शुष्क, चुपचाप सदन में कब चली गई, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। अरे कभी ऐसा था महारानी कैकेयी के अगर भौं का भी इशारा हो जाए, उनकी भ्रकुटी की ओर भी समस्त अयोध्या का राज सदन देखता था। आज वो महारानी कैकेयी सेविकाओं से भी ज्यादा उपेक्षित हैं, पर उन्होंने अपने दुख को संभाला। क्रोध तो थोड़ा आया, पर एक ही सहारा पकड़ के अपने सुने राज सदन में लौटी। भरत को आने दो, भरत को आने दो। इधर महर्षि वशिष्ठ ने रानियों को उपदेश के कुछ शांत किया। सबके सिंदूर धुल गए, सौभाग्य के चिन्ह सबके विदा हुए। सबने आभूषण उतारा, अपने अपने केश खोले, वस्त्र श्वेत वस्त्र धारण किए। अब तो महर्षि वशिष्ठ पे एक तरह से बहुत सा कार्य एक साथ आ गया, क्योंकि न तो श्री राम है, न लक्ष्मण है, न श्री भरत है, न शत्रुघ्न लाल है। कोई भी अयोध्या में इस समय नहीं है। तो महाराज महर्षि वशिष्ठ को तो सबको संभालने का अवसर था। सबसे पहले सुमंत्र को आदेश दिया, दुख प्रकट करने के लिए संपूर्ण जीवन है। अभी जो संकट है धैर्यपूर्वक सावधान होकर उसका सामना करना है। प्रजा प्रधानों की राजसभा एकत्र करो, तत्काल निर्णय की आवश्यकता है। महासेनापति को सतर्क कर दो। नगर में और जो प्रतिष्ठित प्रधान पुरुष हैं उनको भी निमंत्रित करो। आपातकालीन बैठक बुलाओ राजसभा की। महारानी कौशल्या और सुमित्रा भी उस राजसभा में चलेंगी, पीछे होकर, पट के पीछे से। तो एक ही घड़ी में सब आ गए।
एक ही प्रश्न था उस सभा में, श्री चक्रवर्ती महाराज के शरीर का क्या हो, शरीर की अंतिम गति क्या है? उसकी आहुति दक्षिणाग्नि में होनी चाहिए, दक्षिण अग्नि में। किसी ने कहा इसमें सोचने और विलंब करने का कोई कारण नहीं है, उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में पत्नी को यह अधिकार होता है, भरत के आगमन तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा देवी सुमित्रा ने भी कहलवाया सेविका से। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा नहीं, की जा सकती है और अवश्य की जाएगी। महर्षि आज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने वैसे भी राजसभा जो बुलाई है वो किसी के परामर्श के लिए थोड़ी ही बुलाई है, वो तो स्वयं त्रिकालदर्शी महात्मा है, ब्रह्मा जी के प्राणों से प्रकट है महर्षि वशिष्ठ। वो तो अपना निर्णय सबको सुनाकर अपने आदेश का पालन कराना चाहते थे, इसलिए सबको बुलाया। अब महर्षि ने अपना निर्णय दे दिया कि महाराज का शरीर तेल की नौका में सुरक्षित कर दिया जाएगा। भरत आकर पिता की विधिवत अंत्येष्टि क्रिया करेंगे और जब तक श्री राम अयोध्या में नहीं लौटेंगे किसी भी महारानी को पति के साथ सती होने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। सब लोग इस निर्णय को सुन के बिल्कुल सन्न रह गए, क्योंकि सचमुच यदि कोई महारानी दाह कर्म करेंगी तो वो बड़ी महारानी कौशल्या ही करेंगी, और वो बड़ी साध्वी हैं, और फिर वो अगर सती होंगी तो उनको रोका कैसे जाएगा? क्योंकि श्री राम की माता को सती होते क्या अयोध्या की प्रजा देख सकेगी? ये भी तो बात है ना। अब तो बड़ा भारी संकट है। देखो ये जो राज्य सभा होती है, राज्य होते हैं, खासकर जो चक्रवर्ती सम्राट के राज्य होते हैं, ये एक घड़ी आधे घंटे भी रिक्त नहीं रह सकते। नियम ही नहीं है कि राज्य सिंहासन रिक्त रहे। कुछ एक लोगों ने कहा किसी को तत्काल राज्य सिंहासन पर बैठाया जाना चाहिए। प्रधान शासक जो थे उन्होंने कहा कि भाई राजा का पद तो सिंहासन एक घड़ी भी खाली नहीं रह सकता। बिना प्रजा को न्याय, राजा के बिना न्याय कैसे मिले? और सबसे बड़े तो बहुत अराजकता होती हैं, दस्यु लोग होते हैं, पर किसको सिंहासन पर बिठाया जाए? पर महर्षि वशिष्ठ ने तो सीधे ही स्पष्ट कह दिया, राजपुत्र कोई नगर में नहीं है। महारानी कौशल्या या महारानी सुमित्रा कदापि इस सिंहासन पर बैठने के लिए आ नहीं सकती। और आप क्या कैकेयी को राज्य सिंहासन के पक्ष में हो? सब ने एक साथ कहा नहीं। तो क्या किसी ब्राह्मण को घड़ी 2-4 दिन के लिए सिंहासन पर बैठाया जाए? किसी ने कहा। महर्षि ने कहा कि आप स्वयं, अगर आपसे कहूं तो क्या आप बैठने का साहस करोगे? अरे महाराज इक्ष्वाकु के सिंहासन पर दूसरा बैठने का साहस कर नहीं सकता। हम तो केवल इक्ष्वाकु वंशीय शासक को स्वीकार करेंगे। सब प्रजा ने एक मत में कहा, और वो हैं श्री राम। हम श्री राम के लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। अंततः निर्णय हुआ कि श्री राम का जो प्रेम है वो ही शासक है इस समय। बस ये है कि जो भी घटना महाराज दशरथ के साथ घटी है उसका समाचार अवध के बाहर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और सुमंत्र भरत के पास बड़े तीव्र रथगामी जो रथ हैं, जो बड़े तीव्र गति से चलते हैं, ऐसे वाहन पर दूतों को भेजो और जाकर भरत से कहेंगे महाराज के शरीर के बारे में कोई नहीं बताएगा, श्री राम वनवास के बारे में भरत को कोई नहीं बताएगा कैकेय देश में। और जैसे यहाँ से अयोध्या से कोई जाता है कैकेय देश या कहीं तो उसको उपहार भेजे जाते हैं, वैसे ही उपहार भेजो। भरत से जाकर केवल इतना कहना है कि गुरुजी की इच्छा है कि वे आएं और अपनी माता का दर्शन करें। राजसभा समाप्त हुई। केवल महामंत्री सुमंत्र को कार्य दिया गया, आवश्यक व्यवस्था में भी वो लग गए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, जियन मरण फल दशरथ पावा,
अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण संवारा। शोक विकल सब रोहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। महाराज दशरथ ने तो जीने और मरने दोनों को फल पाए। करोड़ों ब्रह्मांड में उनका निर्मल यश छा गया। जीते रहे तो राम जी को देखकर जीते रहे, और मरण हुआ तो राम जी के विरह में, राम जी के विरह में उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। सब रनिवास शोक से बड़ा व्याकुल है। महाराज दशरथ का रूप, उनका शील, उनका बल, उनका तेज, सब उसकी चर्चा करते हैं। वैसे भी नियम भी है, जब किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो एक साथ बैठकर घर वालों को उस व्यक्ति के गुणों का गान करना चाहिए। ऐसा लिखा है गरुड़ पुराण में भी। दास दासी भी जो हैं वो भी बड़ा भारी रुदन करते हैं। और फिर दास दासी क्या, पूरे अवध में एक एक घर में घर घर रुदन करहीं पुरवासी। तो रुदन क्या करते हैं, अथयं आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। सूर्यवंश का सूर्य आज अस्त हुआ। महाराज दशरथ तो धर्म धुरंधर थे, गुण और रूप के तो खजाने थे, और सब मिलकर कहीं न कहीं गारी सकल कैकेयी देही, नयन विहीन कीन जग जेही। ए विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारे उस सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। महर्षि वशिष्ठ ने सबको सुंदर उपदेश दिया। और देखो, किसी की भी मृत्यु के बाद किसी का शरीर पूरा हो जाता है, घर में बड़े बूढ़े किसी का, तो बात तो ये है कि वहाँ रोना नहीं चाहिए। पर ये बात भी कहने सुनने में बड़ी अटपटी मालूम पड़ती है कि रोना नहीं चाहिए। भाव ये है कि रोने का विधान एक ही समय है। जो व्यक्ति मुखाग्नि देता है तो मुखाग्नि देते ही उसको जितना भारी रुदन हो सके करना चाहिए, घाट पर ही। पर घर में किसी को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो देंगे, जिस उस व्यक्ति के भाव से जो भी दिया जाता है वो उसको प्राप्त होता है। तो उसको हमारे आंसुओं के घूंट भी पीने पड़ते हैं, सब कुछ स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बड़े भाव से उसके लिए अर्पित किया जाता है ना। अब रोना हो तो कोई खांसे, कोई कुछ करे, वो उस जीव को न चाहते हुए भी सब स्वीकार करना पड़ता है। दूसरी बात, उस जीव को ये विश्वास तो होता ही नहीं है कि मैं नहीं हूँ। जीव को तो यही लगता है कि ये लोग रो क्यों रहे। वो तो जीव तो वही होता है, जीव तो कहीं जाता नहीं, शरीर निष्प्राण होके वहीं पड़ा रहता है। देखो, ये बहुत बड़ी भारी शास्त्र सम्मत बात बता रहे हैं। जीव वहीं रहता है, दो यमदूतों के साथ जीव वहीं रहता है। बहुत भारी पुण्यात्मा है तो उसके पितृ वहां रहते हैं यमदूतों के साथ में, जो उसको बल देते हैं कि तुम चिंता मत करो भाई, तुमने एक घर छोड़ा, अब हमारा घर है, हम सब एक ही तो हैं, अब हम सब साथ रहेंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ नहीं। तीसरे भगवत भक्त हो तो भगवान के पार्षद आकर ले जाते हैं। तो तीनों में कोई भी स्थिति हो, शास्त्र और पुराण ये कहते हैं, जीव को बिल्कुल पता होता है कि वो मरा तो है नहीं। हाँ, ये अलग है कि आज उसको बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मैं शरीर नहीं था, क्योंकि शरीर निष्प्राण हो गया। लोग कहते हैं मैं मर गया। हे नाथ, क्या इसी को मरना कहते हैं? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, न आँखों से कम दिखता है, न कानों से कम सुनता है, पर अब मेरे पास शरीर नहीं है, मैं वायु के रूप में हूँ। तो लोग रोते हैं ना, तो उस जीव को यही मालूम पड़ता है कि ये रो के कहते हैं मैं मर गया, पर वो सोचता है मैं कैसे सबको आभास कराऊं कि मैं जरा भी मरा नहीं हूं, 1% भी मरा नहीं हूं, 1% भी मेरी हानि नहीं हुई है।
शरीर निष्प्राण दिखता है। जीव की सबसे बड़ी आसक्ति संसार में कहीं है तो अपने शरीर में है। जिसकी कहीं आसक्ति नहीं, उसको भी अपने शरीर में आसक्ति है। क्योंकि शरीर की आसक्ति तो बड़े बड़े महान ज्ञानियों और महान भक्तों को ही न हो, एक बार को कहा जा सकता है। नहीं तो शरीर की आसक्ति बड़ी भारी होती है। क्यों? अगर शरीर ही नष्ट कर दिया लोगों ने तो जीव हार जाता है। वो मरा तो है नहीं, पर वो हार जाता है। मेरे रहने की जगह लोगों ने ले ली। तो शास्त्रों में रोना बड़ा मना किया गया है कि उस जीव को सब खाना पीना पड़ता है, जो भी उसके भाव से किया जाता है। और कोई दुख के मारे 6 दिन ना खावे तो तुम भी भूखे बैठो। जीव को कुछ भी खाने को नहीं मिलता। इसलिए शास्त्रों में 10 दिन तक उसको प्रेत की संज्ञा दी जाती है। 10 दिनों तक, 10 गात्र तक जितने नियम धर्म कर्म होते हैं उसमें उसको उसका नाम प्रेत कह के लिया जाता है, क्योंकि वायु के रूप में होता है। 10 गात्र के बाद ही उसका काम बनता है। तो रोना एक ही व्यक्ति को पड़ता है शास्त्र सम्मत, और खूब भारी रुदन करना चाहिए उसको जो मुखाग्नि देता है। और उस समय अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीव देखता है मेरे शरीर, मेरे अत्यंत प्यारे शरीर को संसार के लोग मेरे कहलाने वाले उसको नष्ट करते हैं। इससे बड़ा दुख उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि इस पृथ्वी पे वो उसकी अंतिम निशानी होती है। वो जीव कदापि नहीं चाहता कि मेरे शरीर को लोग नष्ट कर दें, पर लोगों को क्या पता है। और शरीर रखा तो जाता नहीं है, नियम भी नहीं है। और शरीर को जो मुखाग्नि देते हैं ना, अगर वो वहाँ रोते नहीं है, कोई सज्जन हमसे कहने लगे, बड़े भारी सज्जन, अरे वहाँ तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं होता है कि कोई रोवे, सब लोग आपस में अपनी बातचीत करते हैं, ये वो करते रहते हैं। वहाँ ऐसा कोई माहौल होता ही नहीं घाट पे कि कोई रोए या इस बात की कोई संभावना भी हो। पर आपसे बताऊं, जो मुखाग्नि देता है अगर वो बड़ा भारी रुदन नहीं करता है उस समय, तो जो जीवात्मा है ना वो उसको श्राप दे देता है। वो उसको श्राप दे देता है। और बाकी किसी के रोने का विधान नहीं है। तो विधान क्या है? बैठो, दुख में सब साथ बैठो। बैठ के क्या करो? शोक बिकल सब रोई रानी, रूप शील बल तेज बखानी। ये रोना सुनकर ही महर्षि वशिष्ठ आए हैं और उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से सबके हृदय को प्रकाशित किया है, सबके दुख को दूर किया है, तरह तरह की कथाएं और प्रसंग सुनाए हैं। तो जब भी बैठे 10 दिन तक स्नान करके, जल देकर न देकर, जब भी बैठे तो उस जीवात्मा का गुण गाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक विधान होता है 10 दिन के लिए। गुण गाओ, साथ में लोग होते ही हैं 2, 4, 10, 20, 50, 100, साथ बैठकर गुणों का स्मरण करो, गुणों को गाओ, एक दूसरे से बताओ, कहो। उससे उस जीवात्मा को कुछ सुकून मिलता है। शमशान की अग्नि से जलता है और बंधु बांधवों से उसका वियोग हो जाता है, न चाहते हुए भी, न तैयार रहते हुए भी। ये 2 बड़े भारी कष्ट होते हैं। इसलिए 10 दिन तक, क्योंकि वो शमशान की अग्नि से जलाया जाता है, जल दिया जाता है, तिल मिलाकर जल दिया जाता है अंजलि में। और जो उस जल के साथ थोड़ा दूध भी दे सकते हैं। इदम नीरम इदम क्षीरम, क्षीर कहते हैं दूध को। ये बंधु बांधवों से जो अकस्मात न चाहते हुए भी वियोग हो जाता है, उसको सहने की शक्ति हो, इसलिए दूध दिया जाता है। जब जल देते हैं ना तर्पण का, अंजलि का, गिनती का, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, तो जोड़ जोड़ के देते हैं ना। तो जब भी जल देते हैं तो पहले 2 अंजलि बाईं तरफ यमदूतों के नाम से देना चाहिए, नहीं तो वो जीवात्मा को जल पीने भी नहीं देते। वो बिल्कुल पीने नहीं देते, विधान है ये कोई कहने की बातें नहीं है, ये प्रामाणिक बातें कही जा रही हैं। अब कोई ऐसा प्रसंग है सो आ जाती हैं बातें।
जब भी जल किसी मृतक को दे तो बाईं ओर पहले यमदूतों को एक एक अंजलि, दो दो अंजलि दे दें, भैया तुम पहले पी लो, मेरे जीवात्मा को जल पीने दो, जो हम देते हैं उसको पूरी अंजलि मिलने दो। चलो अयोध्या में महर्षि वशिष्ठ ने उधर तो सुमंत्र जी से दूत भिजवा दिए कैकेय देश के लिए, श्री भरतलाल जी को बुलाने के लिए, और बस इतना संदेश दिया कि माता का आके गुरु आज्ञा से दर्शन करो। और इधर तेल, एक नाव बनाई, उसको तेल से भर दिया, महाराज दशरथ का उसमें शरीर रखा, और उधर धावहु बेगी भरत पई जाऊ, नृपसुधि कतहु कहु जनि काहू। हाँ, इतने ही कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठेऊ दो भाई। तो रथ तो कैकेय देश को चल पड़े। बात यह है कि जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ था, उधर भरत जी महाराज को भी तब से अपशकुन ही हो रहे थे। एक बात है कि महाराज दशरथ का जो प्रेम है वो सत्य प्रेम है, बिछुरत दीन दयाल। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के बालकांड में महाराज दशरथ की जब वंदना की थी, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, तो वहां पे महाराज दशरथ के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। महाराज दशरथ की वंदना करते हुए कहते हैं कि उनका सत्य प्रेम था राम जी के चरणों में, तभी तो उन चरणों का वियोग होते ही का अर्थ है कि हाँ, जब श्री राम के वन से लौटने की संभावना नहीं बची, 4-5 दिन तो उस संभावना में, आशा में प्रतीक्षा करते रहे सुमंत्र की मृत्यु शैया पर जब कोई संभावना नहीं बची तो बिछुरत दीन दयाल, उन अपने प्यारे श्री राम से बिछुड़ते ही प्रियतन, इस शरीर से बढ़कर कुछ भी प्रिय वस्तु किसी भी जीव का संसार में नहीं है, और ऐसे प्यारे शरीर को भी उन्होंने तृण के समान त्याग दिया। जल में तो जंतु बहुत से रहते हैं, पर असली प्रेम तो देखो, मगरमच्छ भी रहता है, सर्प भी रहता है, मेंढक भी रहते हैं, कछुए भी रहते हैं, तरह तरह के जल जंतु जल में रहते हैं, पर जल से जो प्रेम मछली को है वैसा तो किसी को नहीं है। तो बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहरेउ। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राहु गयो सुरधाम। जिय न मरण फल दशरथ पावा, राम बिरह करे मरण समारा, जियत राम विदु बदन निहारा। अच्छा, नैमिषारण्य में स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या की। आगे चल के यही महाराज दशरथ रानी कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। जब इन्होंने तपस्या की थी, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने नैमिषारण्य में, जब भगवान ने इनको वरदान दिया था कि पुत्र रूप के में मैं आऊँगा, 23,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी, भगवान का वरदान प्राप्त किया था। उस समय भी स्वयंभू मनु जी ने भगवान से यही मांगा था, आप पुत्र के रूप में आए और आप में मेरा ऐसा प्रेम हो, कैसा, मन बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। जैसे सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है, मछली जल के बिना तड़पड़ा कर मर जाती है। हे नाथ, जब आप मेरे पुत्र बनकर आओ तो मेरा जीवन भी आपके दर्शन के अधीन रहे। दर्शन न मिले तो मेरे भी प्राण निकल आवे। मन बिनु फणी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। और फिर शरीर से प्राण से प्रिय क्या है? देह प्राण ते प्रिय कछु नाई। महाराज दशरथ ने इस शरीर और प्राण दोनों को श्री राम प्रेम पर राम विरह में त्याग दिया। तो प्रेम तो 3 तरह के होते हैं, गौड़ प्रेम भी होता है, मुख्य भी होता है, और अनन्य प्रेम होता है। अनन्य प्रेम किसको कहते हैं? अनन्य प्रेम प्रेमी के प्राण पर ही आश्रित रहता है।
जब विश्वामित्र जी आए थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए, उस समय भी महर्षि विश्वामित्र से दशरथ जी ने कहा था ना, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देऊ निमिष एक माही, राम देत नहीं बने गोसाई, मांगू माथ अब ही देऊ तो ही। कैकेयी जी से भी कहा था कि तुम मस्तक मांगे तो मैं अभी दे दूं, पर राम बिरह जनि मारस मोही। जहां प्रेम तहां नेम नहीं। जब राम जी नहीं थे, चले गए, तो सुमंत्र के इंतजार में बार बार महाराज कहते थे, राम चले बन प्राण न जाई। पर सत्य भी तो है ना, सूर्यवंश में सत्य, प्राण जाऊ पर वचन न जाई। तो सत्य भी था, प्रेम भी था, सत्य प्रेम। महाराज दशरथ का प्रभु श्री राम में सत्य प्रेम है। और ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ थे सत्य और प्रेम दोनों के लिए। तभी तो कहते हैं ना कि जासु स्नेह सकोच बस राम प्रकट भय आए। तभी तो महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम प्रभु ही प्रकट हुए पुत्र के रूप में। कौन से प्रभु प्रकट हुए? जे हर ही नयनन कबहू निरखे नहीं अघाए। अरे जिनका दर्शन हृदय में करके आज तक भगवान शिव को भी तृप्ति नहीं हुई, ऐसे परमात्मा दशरथ के घर प्रकट हुए। तभी तो कहते थे, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, अभी कहो अभी दे दूं। माता कैकेयी से कहा, मांगो माथ अभी दे दूं, राम बिरह जनि मारसी मोही। अंततः महाराज दशरथ ने अपने सत्य का भी निर्वाह कर लिया। और अपने प्रेम का भी निर्वाह कर लिया। ये बड़ी दुर्लभ में बड़ी दुर्लभ बात हुई। बोले श्री दशरथ जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोल करके